हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सूझे सी बुलेटिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे से आपका राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस राजस्थान सरकार की जो जो योजनाएं हैं वो सब यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल है, परंतु मैं 2-3 दिन से लेक्चर नहीं ला पाया था क्योंकि मेरी तबीयत हो रखी थी ख़राब। ठीक है, बोला भी नहीं जा रहा था मुझसे, गले में बहुत दर्द था। तो हम देखेंगे 11, 12 और 13 तारीख का न्यूज़पेपर, क्योंकि आपको पता है कि आज 14 तारीख है तो 13 तारीख वाला 14 तारीख को छपता है, और आज जो 14 तारीख है इसका 15 तारीख को मतलब रात को छपता है, तो सुबह 15 तारीख को नेक्स्ट डे मिलता है। ठीक है, तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज 14 तारीख है तो हम बाबा साहब BR अम्बेडकर की जयंती को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल को ही इनका जन्म हुआ था, बाबा साहेब BR अम्बेडकर जी का। देखिए बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ निम्न जाति के मसीहा हैं, परंतु ये सबसे बड़े मसीहा किसके लिए हैं? वुमेन्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये उस समय पर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से प्रोविजंस किए थे और उनके वुमेन्स के हक के लिए भी लड़े थे कि वुमेन्स को हर तरीके के राइट्स मिलने चाहिए। जिस समाज के अंदर पुरुष प्रधान समाज था हमारा, ठीक है, यहाँ पर सबकी किसकी चलती थी? पुरुषों की चलती थी। आज भी क्या है, गांव सोसाइटी के लोग जो अपर कास्ट से आते हैं वो इनको बुरा भला कहते हैं, है ना, इनको सही नहीं मानते। परंतु आप ये देखिए, जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, ठीक है, सत्ता जैसे मान लीजिए पावर किसके हाथ में है? पावर गांव के जो बुजुर्ग होते थे उनके हाथ में होती थी, पंचों के हाथ में होती थी, तो उन्होंने वो पावर ख़त्म कर दी और ये पावर किसके पास ट्रांसफ़र कर दी? ये वुमेन्स के पास ट्रांसफ़र कर दी, इक्वल मेजोरिटी के पास ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, मतलब यानी जो जिसको मेजोरिटी वोट देगी वो चुनकर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी पावर का ट्रांसफ़र होगा तो कहीं ना कहीं जो जिसके हाथ से पावर जाएगी वो उस चीज़ को बुरा भला कहेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये चीज़ें समानता ला रही है, इक्वलिटी ला रही है। अब जो इक्वलिटी से चिढ़ते हैं, जलते हैं, वो तो इनको बुरा कहेंगे। ठीक है, और जिनको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, इन्होंने ये भले ही ये कंटेक्स्ट में देखते हुए करी है कि सभी को समानता मिले, ठीक है, परंतु इन्होंने इनके हक थोड़ी छीने, इनके हक नहीं छीने, बस ये करा है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जिससे समाज में इक्वलिटी आए। अगर इनके हक छीने जाते तो इनको किसी भी तरीके से कोई दर्जा ना रहता, परंतु आज भी सुपरमेसी किनकी है? इन्हीं लोगों की है। कहीं भी देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट उठा के देख लीजिए, कोई सा भी इंस्टीट्यूशन उठा के देख लीजिए, वहाँ आपको सुपरमेसी किसकी मिलेगी? जनरल कास्ट की मिलेगी। ठीक है, परंतु फिर भी देखिए, जो इन्होंने वुमेन्स को राइट दिए, लोअर कास्ट को राइट दिए, उसकी वजह से आज ये मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। और फिर भी, और बहुत बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि वुमेन्स को उनको खुद के हक देने के बाद, उनको बोलने का हक दिया गया, समाज में उठने बैठने का हक दिया गया, उसके बाद भी वो इन्हीं की बुराई कर रही है। उनको यही नहीं पता कि आज वो जिसकी वजह से बोल पा रही हैं वो इंसान ये है। ठीक है, ये पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या, इंडिया के इतिहास में जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस समय अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो वो कौन थे? वो ये थे। ठीक है, इनके पास 4-4 PhD थी भाई। इनके बराबर अगर पूरा देश एक तरफ बैठ जाए तर्क करने लगे और ये एक तरफ अकेले खड़े हों तो इनके तर्कों से ये लोग नहीं जीत सकते थे। इसीलिए उस समय पर इन्होंने जो जो बात कही है वो सबको माननी पड़ी है। ठीक है, क्यों माननी पड़ी है? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे, इसीलिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के समय उसका अध्यक्ष बनाया गया था। सोचो, निम्न जाति से जिसे अपने साथ बैठने नहीं दिया जाता, अपने साथ पानी पीने नहीं दिया जाता हो, अपने साथ, मतलब उस समय पे भेदभाव इतना ज़्यादा प्रबल था कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। और वो इंसान भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिख पा रहा है। क्यों लिख पा रहा है? क्योंकि उस इंसान ने पढ़ाई लिखाई करी थी, एजुकेटेड हुआ था वो। ठीक है, और इन्होंने भी अपनी बात में यही कहा था, बी एजुकेटेड, बी एजिटेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी कॉन्फिडेंट, नेवर गिव अप, दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं। जिसने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लिया उसने जीवन में सक्सेस पा ली। एज एन स्टूडेंट आपको एक बार हमें BR अम्बेडकर की जो जीवनी है वो पूरी की पूरी पढ़नी चाहिए। देखो, महान व्यक्तियों की जीवनी हर स्टूडेंट को एक बार अपने जीवन में पढ़नी चाहिए, जिससे उसे पता चले, वो नॉलेजेबल हो। ठीक है, आप किसी भी धर्म संप्रदाय जाति से आते हो, इन सब, देखो एजुकेशन का कोई धर्म संप्रदाय जाति नहीं होती। जो जिस समाज को पढ़ता है वो उस समाज का होके चला जाता है।
ठीक है। और जब आप एज एन स्टूडेंट होते हैं तो आपको सभी समाज के बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे आपको देखो कोई भी किसी भी समाज में ये नहीं है कि सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ होंगी, सभी समाजों में कुछ अच्छाइयाँ होंगी। आप सभी समाजों की अच्छाइयाँ उठा के ले आइए, आप बहुत ज़्यादा अच्छे नैतिक मूल्यवान व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है। और यही सारी टीचिंग्स हैं इनकी। अगर आप जब भी इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो उनको आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी कि भाई जो समाज में अन्याय हो रहा है, एक इंसान को इंसान ना समझा जा रहा है, मतलब जानवर से भी बदतर समझा जा रहा है, इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो वहाँ इक्वलिटी लाने की बात करी है इन्होंने, ठीक है। समानता की बात करी है, इंसान को इंसान बनाने की बात करी है, मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देने की बात करी है। तो जिसने ये चीज़ समझ ली उसने अपने जीवन में वो आगे बढ़ गया। इफ़ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड, ठीक है, इनके वर्ड्स हैं ये, अगर मैंने ये पाया कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मिसयूज़ हो रहा है तो आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन, मैं वो पहला व्यक्ति हूँगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले जलाएगा। इन्होंने कहा है ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ हुआ तो मैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को जलाऊंगा भाई, ठीक है। लाइफ शुड बी ग्रेट रैदर देन लॉन्ग, ठीक है, जिंदगी लंबी होने की जगह महान होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। महान मतलब आपके कार्य इस तरीके से होने चाहिए कि जो आपको महान बनाए, ठीक है। ये नहीं कि आप 200 साल जी के चले जाएं और आपने इस दुनिया में कुछ ना किया हो। आप भाई सभी के लिए, आप बताएं, एक इंसान के लिए नहीं, सभी के लिए, समाज के, सोसाइटी के जितने भी वंचित वर्ग हैं उनके लिए अगर आप अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं तो आपका जीवन महान है। चाहे आप कितने भी महान लोगों के बारे में देख लीजिए, उन सब ने वो महान कैसे बने हैं, उन लोगों के देखो सीख के नहीं किया जाता, अंतरात्मा से होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई लाइक द रिलीजन, ठीक है, मैं उस रिलीजन को लाइक करूँगा दैट टीचेस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखो धर्म वही है जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बातें हों, जिसमें आज़ादी हो, स्वतंत्रता की, बोलने की, ठीक है, इक्वलिटी हो, भाईचारा हो, फ्रेटर्निटी हो, समता हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जिस भी धर्म में मिलेंगी, और ये कौन से धर्म में मिलती हैं, ये बुद्ध धर्म में मिली थी, इसीलिए इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि वो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करता है। और हिंदू धर्म के लिए इन्होंने क्या कहा था, हिंदू धर्म के लिए कहा था कि हिंदू धर्म अन्याय करता है, वो इंसान को इंसान नहीं मानता, क्योंकि इंसानों के 4 वर्ण बना दिए और जो सबसे निम्न वर्ण है शूद्रा, ठीक है, तो उसको क्या है, कुत्तों से भी बदतर जीवन बताया गया है, ठीक है। तो मतलब यानी ये मान लीजिए कि इनको मनुष्य नहीं माना गया, इनका तो भाई पानी भी नहीं पिया जा सकता, इस तरीके से मतलब वो बातें करी गई थी जिस समय करी गई थी। परंतु ये है कि जिस समय करी गई थी, ये तो मैंने खुद ने अपने जीवन में एक बंदे से सुना। एक बार मैं बैठा हुआ था एक फ्रेंड के साथ में, तो वो मुझसे ऐसे बोल रहा था कि ये जैसे मान लीजिए ये है, वो एक प्लॉट लेने गया, यहाँ रहते थे हरिजन, ठीक है, हरिजनों की कॉलोनी थी ये भी अच्छी कॉलोनी थी और काफ़ी एजुकेटेड पर्सन्स रहते थे, इसमें ऐसा नहीं था, जेडी अप्रूव्ड काफ़ी अच्छी कॉलोनी थी, है ना। और यहाँ थी अपर कास्ट की, और ये थी 180 फीट रोड। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे 40,000 की रेट है प्रॉपर्टी के, तो यहाँ पर करीब करीब होगी 30,000 की रेट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 30-35 5-1 हज़ार रुपये का डिफरेंस था, 30-35 हज़ार रुपये की रेटों का डिफरेंस था, बस 5-1 हज़ार का, ठीक है। तो अब ये भी अच्छी कॉलोनी थी और ये कॉर्नर का ही घर था, परंतु ये बगल वाले सारे घर किनके थे, हरिजनों के थे, और ये वाले घर किनके थे, ये सारे अपर कास्ट के थे। अब उसने जिस बंदे ने इसको प्लॉट दिखाया उसको पसंद भी आ गया, सारे फाइनल वाले ने भी करने वाला था, परंतु इसने वहाँ जाकर पता किया तो पता चला कि यहाँ पर हरिजन रहते हैं, हरिजन मतलब लोअर कास्ट वाले पीपल, और ये अपर कास्ट से था। तो इसने उसको आके गालियाँ बकी कि भाई तुम मुझे ऐसी जगह दिला रहा था, ये दिला रहा था, जबकि ये सारे सभ्य लोग थे। और ये तो अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2022 की बात है, ठीक है, 1 साल पुरानी। तो आप सोचिए जिस समाज में एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसकी वजह से देश एक देश है, उस देश में भी आज भी अपर कास्ट लोअर कास्ट सिस्टम चलता है। तो सोचिए कि वो वहाँ लोगों की मानसिकता बदलने में कितना समय और लगेगा, ठीक है। तो जिन लोगों के मसीहा हैं वे ऐसे ही मसीहा नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही इन लोगों को, हरिजनों को समाज में इक्वलिटी तक लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, अदरवाइज तो इनको आज भी मनुष्य नहीं समझा जाता, ठीक है। अब अगर देखो मेरी बातों से सहमत ना हो तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और देखिए ये सबसे बड़े मसीहा तो वुमेंस के, तो वुमेंस को तो क्या करना चाहिए, एक फूल तो इनके, जैसे आज इनकी जयंती है तो एक फूल तो इनकी मूर्ति पे जरूर चढ़ाएं, इनके आगे चढ़ाएं और इनको नमन करें कि हे भगवान, हे BR अम्बेडकर, अगर तुम ना होते तो आज हमारे पास ये बोलने के अधिकार ना होते, ना हमें वोटिंग राइट होता, आज भी आप किसी ना किसी घर में चूल्हा बर्तन चौका कर रहे होते और उनकी गालियाँ खा रहे होते। आज भी देख लीजिए, आज भी गाँवों में जो अनपढ़ गंवार मतलब पढ़ी लिखी नहीं रह पाती हैं लेडीज़, तो उनको किस तरीके से उनके पति टॉर्चर करते हैं, ये मैंने पर्सनली देखा है गाँव में, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं वुमेंस को आज जो राइट मिले हों वो इन्हीं की वजह से मिले हुए हैं, परंतु बहुत सारी वुमेंस इन राइटों का मिसयूज़ कर रही हैं, तो वो यार अलग चीज़ है। तो हमें क्या है, हमारे जीवन में पढ़ना लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ पे फोकस रखें और इनकी जो प्रीचिंग्स है टीचिंग्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखें कि उन्होंने कहा है कि बी एजुकेटेड, सबसे पहला वर्ड है एजुकेट, मतलब सबसे पहले पढ़ाई करो और उसके बाद सारे कार्य करो। ठीक है, आ जाइए। और आपको भी आपके समाज में कोई वंचित वर्ग मिले तो उनके प्रति सहानुभूति रखें थोड़ा सा, और उनको जो मुख्य धारा तक जोड़ने वाले जितने भी एक्ट्स होते हैं हो सकते हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो जरूर करें। ठीक है, सिर्फ भीख ना दें, भीख देने से कुछ नहीं होता, उनके लिए कुछ ऐसा करें जिससे वो जीवन में अपने आगे बढ़ सकें। आ जाइए यहाँ पर देखिए, खबरें देखते हैं 11 तारीख की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नई पीढ़ी को बढ़त। ठीक है, तो नई पीढ़ी को बढ़त मतलब यानी राजस्थान सरकार की योजना है। हमारे लिए तो भैया खबरें तो क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो खबरें ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार के द्वारा, अशोक गहलोत जी के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लाई गई है। सॉरी, देखिए पहली मतलब योजना है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। आपको पता है इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस कर लिया। 500 रुपये में आपको क्या है गैस सिलेंडर दिया जाएगा, डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, आपको जो रिसीप्ट मिलेगी उसको आपको अपलोड करना होगा और उसके बाद में डिस्काउंटेड प्राइस आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। इसमें पहले 50 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती थी, अब उसे बढ़ा के कितना कर दिया, 100 यूनिट मुफ्त कर दिया गया है। ठीक है, तीसरी योजना कौन सी है, बिजली के कृषि उपभोक्ता कनेक्शन, जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली के कनेक्शंस करवाएगा उसको हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रख लें कि अगर बिजली के कृषि उपभोक्ता कनेक्शन ले रहा है तो उसको हर महीने कितने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। चौथा पॉइंट है अन्नपूर्णा पैकेट योजना। अब देखिए यहाँ पे अन्नपूर्णा पैकेट योजना है, तो ये अन्नपूर्णा पैकेट योजना क्या है, जैसे मान लीजिए राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा सभी को रियायती दरों पर अनाज मुफ्त दिया जाता है। अनाज दिया जाता है ना, गेहूँ, मोटा अनाज, इस तरीके से। ठीक है, तो वो 1 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये पे दिया जाता है, आपको सभी को पता होगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, जो उसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा पैकेट योजना लाई गई है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ क्या, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो क्या होगा 1 kg शुगर मतलब चीनी। ठीक है, 1 kg शुगर दी जाएगी। दूसरा 1 kg इसमें क्या दी जाएगी, दाल दी जाएगी। ठीक है, तीसरा इसमें 1 लीटर ऑयल दिया जाएगा खाने का, एडिबल ऑयल, खाने वाला ऑयल, खाद्य तेल, प्लस इसमें नमक, सॉल्ट, प्लस इसमें मसाले। ये इतने आइटम दिए जाएंगे अन्नपूर्णा खाद्य योजना में। ठीक है, अन्नपूर्णा पैकेट योजना में। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, नोज बिल्कुल क्लोज है, बोला भी नहीं जा रहा, पर कोई बात नहीं, कंप्लीट करेंगे हम इसको। ये और देखिए अब इसके अलावा है नरेगा। ठीक है, ये तो अन्नपूर्णा पैकेट योजना थोड़ा सा ध्यान रख लें, इनके प्रोविजंस याद रख लें, इनमें ये आइटम दिए जाएंगे। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा अन्नपूर्णा पैकेट योजना में इनमें ये सब मिले थे, कोई इनमें नहीं होगा तो उसको ऐड करके बोल देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 किलो शुगर लिख देंगे, 1 किलो दाल लिख देंगे और 1 लीटर ऑयल की जगह 1 लीटर कोकोनट ऑयल लिख देंगे, तो कोकोनट ऑयल नहीं दिया जाएगा, खाद्य तेल दिया जाएगा, एडिबल ऑयल जो सरसों का तेल होता है, रिफाइंड ऑयल, इस तरीका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और यहाँ पर नरेगा, अब देखिए नरेगा में क्या है, नरेगा योजना कब आई थी, 2005 में लेकर आए थे इसको। ठीक है, इसका नाम क्या है नरेगा का, पहले इसका नरेगा ही नाम था, बाद में इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया था, है ना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो प्रोवाइड करता है, इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकार क्या करती है, इसमें 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है, तो टोटल मिला के 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 6, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से प्रारंभ की गई है, तो देखो डेट याद कर लें, 9 सितंबर 2022। ठीक है, वैसे आपको बहुत बार याद कराइए, फिर भी वापस याद कर लें। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से प्रारंभ करी गई है, 9 सितंबर 2022 से प्रारंभ करी गई है। इसके अंदर भी शुरू में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, जिसे बढ़ाकर 25 दिन और कर दिया गया है, तो इसमें टोटल 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, मनरेगा में भी 125 दिन का काम है और इंदिरा गांधी में भी 125 दिन का काम प्रोवाइड कराया जाता है जरूरतमंदों को। अब देखिए 7वां पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पहले 500 रुपये और 750 रुपये मिलती थी जिन लोगों को, उनकी मिनिमम पेंशन कितनी कर दी गई, 1000 रुपये कम से कम कर दी गई है। ठीक है,
तो 500 और 750 रुपये जिसको पेंशन मिलती थी उसकी पेंशन राशि अब 1000 रुपये हो गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 8 देखिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आप सबको पता है कि इसके अंदर पहले शुरू में 5 लाख का था, फिर उसे 10 लाख कर दिया गया, फिर बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया है इसमें। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा कितना 25 लाख। सॉरी यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट काम चला लीजिए आज, है ना। पॉइंट नंबर 9 है इसमें चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, इसमें पहले 5 लाख रुपए प्रति परिवार का बीमा किया जाता था, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रति परिवार की बात करता है ये सारे, है ना। इसके साथ साथ, इन दोनों के साथ साथ यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसके अंदर 5,000 रुपये किसको दिए जाते हैं, 5,000 रुपये प्लस प्रशस्ति पत्र पुरस्कार राशि दी जाती है, प्रोत्साहन राशि उस व्यक्ति को दी जाती है जो किसी दुर्घटना में ग्रस्त किसी व्यक्ति को इमरजेंसी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखें। इसके अलावा यहाँ पे कामधेनु पशु बीमा योजना। ठीक है, तो पशुओं के बीमा के लिए राज्य सरकार लेकर आई है कि मैक्सिमम 2 पशुओं के लिए 40,000 रुपये का बीमा निःशुल्क दिया जाएगा कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत। अब आ जाइए, देखिए यहाँ नीचे चलते हैं। देखिए महिला निधि योजना। तो महिला निधि क्या है, महिलाओं को क्या है अपने खुद के व्यवसाय करने के लिए, आजीविका से जुड़ी जो महिलाएं हैं, जैसे खुद के जो छोटे मोटे कुछ कार्य कर रही हैं, उसके लिए उनको फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, तो महिला निधि से उनके लिए ये प्रोविज़न किया गया है कि उनको जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए वो दिया जा सके। इसके अंदर प्रोविज़न है कि 48 घंटे के अंदर अगर 40,000 रुपये तक का लोन है तो वो सेंक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लें। इसके अलावा यहाँ पर यह है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना। तो इसके अंदर क्या है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना के तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय के युवा हैं उनको अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, अरबी, स्पेनिश, फारसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में बोलने और संप्रेषण कम्युनिकेशन का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे क्या होगा वो अपने रोजगार के अवसर ढूंढ सके। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है किसके, ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, अरबी, स्पेनिश, फारसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है युवाओं को, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना के तहत। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट याद रखेंगे तो डायरेक्ट एग्जाम में करके भी आ पाएंगे। आ जाइए, हाँ बस इतना ही था। अब चलते हैं 12 अप्रैल के न्यूज़पेपर पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 12 तारीख का सूजस ई बुलेटिन। आ जाइए यहाँ पर, देखिए पहली खबर है यहाँ से, राज्यपाल ने स्वास्थ्य का अधिकार जो बिल है कौन से ईयर का है, बिल का नाम क्या है, 2022। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अभी जो हमारी विधानसभा है, अगर जैसे मैं पूछूं अभी रिसेंटली में हमारी राजस्थान विधानसभा, ठीक है, बताइए कौन से नंबर की है, आपको बताना है। राजस्थान विधानसभा जो लेटेस्ट है अभी, जो अभी चल रही है, तो ये कौन से नंबर की है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 15वें नंबर की, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 16वें नंबर की, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 17वें नंबर की, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 18वें नंबर की। बताइए राजस्थान विधानसभा रिसेंटली में कौन से नंबर की है। जो राजस्थान के गवर्नर हैं कालराज मिश्रा जी हैं, ठीक है, सीएम कौन है, अशोक गहलोत है। तो ये बेसिक टर्म्स चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं कि अभी रिसेंटली में जो विधानसभा का नंबर है वो कौन सा है, 15 है, 16 है, 17 या 18 है। आ जाइए, यहाँ पर आपका क्लियर भी हो जाएगा डाउट। आ जाइए, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें कि 15वीं राजस्थान विधानसभा, ठीक है, अभी कौन से नंबर के 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसके 8वें सत्र में राजस्थान का वो स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अन्य वो जो बिल हैं वो भी पारित किए गए हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई ईओआरओ की तैयारी कर रहा है ना राजस्थान में, तो राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसको यहाँ से ये संशोधन वाले पॉइंट्स पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कोई आरओयू की तैयारी कर रहा है तो वहाँ कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें कि सर हमें जो राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 है इसके लेटेस्ट प्रोविज़न बता दीजिए, तो वो हम उस पर एक लेक्चर ले आएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान सूक्ष्म मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज होते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
ठीक है। विधेयक 2023 इसमें भी कुछ क्या करे हैं, इसमें भी चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनका सर्वे किया जाएगा और सर्वे करने के बाद में उनको नियमित किया जाएगा, उनको पक्का किया जाएगा, ठीक है। परंतु कैसी, जो 31 दिसंबर 2021 से पहले इस तरह की कोई कच्ची बस्ती बस गई है, ठीक है। कौन सी डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 2021 से पहले की कोई कच्ची बस्ती है जो बस गई है शहरी क्षेत्रों में, तो उनका सर्वे होगा और उन सर्वे के बाद में उन्हें नियमित किया जाएगा, पक्का किया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अब ये कानून का निरस्तीकरण ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, राज्य में विद्यमान 133 अप्रचलित, है ना, जिनका अब कोई यूज नहीं रहा है, इस तरह के जो कानून है, अनावश्यक विधियां हैं, लो हैं, उनको निरस्त किया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 का अनुमोदन किया है। तो ये इस विधेयक का नाम याद रख सकते हैं, 2023 है, राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023। इसमें कौन से अप्रचलित कितने कानून हैं, विधियां हैं, 133 है, 133 इस तरह कानून हैं जिनको निरस्त किया गया है राजस्थान सरकार ने। देखो कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, हमें सबके लिए रेडी रहना चाहिए। एक सेकेंड। अब देखिए, राजस्थान की पहली वंदे भारत रेल शुरू की गई है, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है, तो ये जयपुर टू, बताइए, जयपुर टू न्यू दिल्ली कैंट, ठीक है, न्यू दिल्ली कैंट तक चलाई जाएगी। ये जयपुर से न्यू दिल्ली कैंट तक कौन सी ट्रेन चलाई जा रही है, वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, जिसको हरी झंडी किसने दिखाई है, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसकी हरी झंडी दिखाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में किन किन शहरों में, किन किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी कोई भी रेल नहीं है, एक तो बांसवाड़ा, टोंक और करौली, यहाँ पर कोई भी रेल नहीं चलती है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख लें, इनको भी रेलवे से जोड़ा जाएगा, बांसवाड़ा, टोंक और करौली आदि मुख्यालयों को भी रेलवे से जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं चल रही है। जैसलमेर बाड़मेर का मुद्रा और कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन शुरू की जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। किस तरीके, देखो पहला निर्णय लिया गया है कि जो मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट्स लिमिटेड से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के तहत अधीन अनुदान, ये जो भी लाभ की वसूली होगी उसकी दर कितनी कर दी गई है, 12% कर दी गई है। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बस एक बार पढ़ लें, ठीक है। राजस्थान पुस्तकालय और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा महाविद्यालय कौन सी नियम है 2023 में, इसमें भी अनुमोदन किया गया, इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिससे क्या होगा, महाविद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उनको भरा जा सके और जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनका क्या हो, उनको पदोन्नति, उनको प्रमोशन दिए जा सके, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान अधिनियम सेवा नियम है 2001 के, तो इसमें क्या है, जो प्रूफ रीडर विभाग है ना, प्रूफ रीडर 1 को अब प्रूफ रीडर ग्रेड 1 के नाम से जाना जाएगा, तो ये वाला चेंज किया गया है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा अधिनियम बोर्ड है, राजस्थान अधिनियम सेवा बोर्ड है, उसके नियम है 2001 के, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम कौन सी ईयर के, 1986 के। अगर जैसे मान लीजिए कोई टीचर्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, RSP की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम कौन सी ईयर के हैं, नियम 86 के। एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें जो कॉलेज के अंदर आयुक्त लगाए जाते हैं, निर्देशक का जो पद है, भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में सम्मिलित होने से नियमों में विरोधाभास समाप्त हो जाएगा। तो इन पदों को क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कैडर में इनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। अभी तक ये उसके अंदर नहीं थे, तो इनमें क्या था, कॉन्ट्राडिक्शन बना रहता था। तो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम कौन से हो गए, 1986 के हो गए। आयुक्त निर्देशालय को अब भारतीय प्रशासनिक सेवा में जोड़ा जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आ जाइए नीचे, अब देखिए स्टूडेंट्स, शिक्षा में प्रदेश में एक और लंबी छलांग, तो PM श्री योजना। देखो PM श्री योजना कब से लागू की गई है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है, देखो PM श्री योजना को लागू किया गया है वर्ष 2022-23 से 2025 वो 26-27, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, 2022-23 से 26-27 तक रखा गया, 5 ईयर्स के लिए लेकर आए हैं PM श्री योजना। तो इसमें क्या है, इसका मेजर इंपॉर्टेंट प्रोविज़न यही है कि जो इंडिया से मेजर स्कूल्स को चुना जाएगा, प्राइमरी स्कूल्स को चुना जाएगा, जिससे क्या होगा, उनको मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया जा सके, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जा सके जिससे वो पढ़ाई में और ज़्यादा रुचि ले सके, ठीक है, उनके भविष्य
डेवलप हो, ठीक है, स्कूल में उनकी रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके कि भाई बच्चा अगर एक बार एडमिशन ले ले तो वो अपनी पूरी पढ़ाई करे, ये नहीं कि बीच में स्कूल छोड़ के चला जाए। इस तरीके से पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा। आप यहाँ पे इसके प्रोविज़न देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखो पीएम श्री स्कूल भारत सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य जो स्टेट्स है, केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज है, सरकार, केवीएस, एनवीएस सहित स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित जो मैनेजल स्कूल है 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों को विकसित करना है, जिसमें हर छात्र का स्वागत देखभाल महसूस होती है, जहां एक सुरक्षित उत्तेजक सीखने का माहौल मौजूद हो, जहां एक विस्तृत सीखने के अनुभवों की एक श्रृंखला हो, पेशकश की जाती हो, जहां अच्छे भौतिक बुनियादी ढांचे और सीखने के अनुकूल उपयुक्त संसाधन सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हो। मतलब उनको रिसोर्सफुल स्कूल्स बनाने हैं। मॉडल स्कूल कौन से होते हैं जिनमें सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ना। यहाँ छात्र इस तरीके से पोषण करेगा कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा परिकल्पित एक समान, समावेशी और बहुल समाज के निर्माण के लिए व्यस्त, उत्पादक और योगदान देने वाला नागरिक बन सके। ठीक है, प्रोडक्टिव मतलब एक वो बनाना है नागरिक। योजना 2022-23 से 26-27 तक 5 वर्षों की अवधि तक लागू प्रस्तावित रहेगी। तो ये थोड़े से पॉइंट हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लें आप, है ना। आ जाइए वापस यहाँ पर पीएम श्री योजना हो गई। इसके अलावा यहाँ पर आप इस खबर को ध्यान से याद कर लीजिए कि जो झुंझुनू जिले का कृषि महाविद्यालय था मंडावा का, उसका नामकरण स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी के नाम पर प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार, ये 2-3 बार करंट में हमने डिस्कस कर लिया इसको, तो ये पूछा जा सकता है। इसको थोड़ा ध्यान रखें कि झुंझुनू जिले का जो कृषि महाविद्यालय है मंडावा का, उसका नामकरण स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी के नाम पर रख दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मिड डे मील योजना। आ जाइए मिड डे मील योजना के प्रोविजन समझते हैं। ठीक है, तो देखो मिड डे मील योजना कब से प्रारंभ करी गई थी। मिड डे मील योजना प्रारंभ करी गई थी 15 अगस्त 1995। ठीक है, सबसे पहले तो ये डेट याद कर लें। फिर मिड डे मील योजना में 2004 के अंदर क्या प्रोविज़न रखा गया था, इसके अंदर कुक फूड, पका हुआ भोजन, ठीक है, ये उपलब्ध कराया गया था। पहले इसके अंदर कुक फूड की बात नहीं थी। ठीक, 2004 याद रख लें। फिर इसके बाद में तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 2007 के अंदर, पहले क्या था इसमें, 2007 से पहले कक्षा 1 से लेके कक्षा 5वीं तक का ही प्रोविज़न था कि जिनको मिड डे मील माध्याह्न भोजन दिया जाएगा। परंतु वर्ष 2007 में क्या करा गया, कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 भी इसमें जोड़ दी गई। तो टोटल मिला के कितनी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 इसमें इंक्लूड कर ली गई वर्ष 2007 के साथ, है ना। और जो ये है मिड डे मील योजना, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जो स्कूल वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, गरीब सोसाइटी के जो बच्चे हैं, वो क्या है, उनको भी मुख्य धारा तक जोड़ा जाए, उनकी भी एजुकेशन सुनिश्चित की जाए। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि इसमें एजुकेट किया जाए बच्चों को, किस तरीके से आप एजुकेशन दे सकते हैं, किस तरीके से उन्हें रिटेन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट बढ़ाया जाए, जिससे सभी समाज के सभी वर्गों को शिक्षित किया जा सके। ठीक है, चाहे उनको थोड़ा सा लालच देके, ये मिड डे मील क्या है, जिससे क्या एक्चुअली एक तो क्या है, ये इस सोसाइटी से आते हैं ना ये बच्चे कि ये इतने ज़्यादा कुपोषित होते हैं, इनको देखो प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता। ठीक है, तो वो भी इनके न्यूट्रिशन पूरा हो जाए। ठीक है, बच्चों को क्या खाना भी मिल जाए और साथ में उनकी एजुकेशन भी हो जाए। तो इस तरीके से ये योजना लाई गई है। ठीक है, और वर्ष 2013 में क्या थे, जो राइट टू फूड एक्ट है ना, राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का है, तो उसके जो प्रोविजंस हैं उससे क्या है, इनके लिए ये एक तरीके से लीगली बना दिया गया कि ये इनका लीगल हक है, इनको खाना खिलाया जाए बच्चों का। ठीक है, वंचित वर्ग के लीगलाइज कर देना कि भैया इनको जो न्यूट्रिशन लेवल है, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो ये प्रोविजंस करते हैं कि जो सरकार है हर वो प्रयास करेगी शोषित वंचित वर्गों के लिए, उनके वेलबींग के लिए, कि उनको मुख्य धारा तक जोड़ा जाए, चाहे न्यूट्रिशन देना हो, चाहे उनको जो रोजगार के उपलब्ध कराने हों, चाहे उनके लिए वेलबींग के संसाधन जुटाने हो, कुछ भी करना हो वो सरकार करके देगी। तो ये सारे DPSP में दे रखे हैं इस तरीके के प्रोविजन, तो थोड़ा इनको ध्यान रखें। आज हम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना देखते हैं। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का प्रारंभ की गई थी 29 नवंबर 2022 को इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो आज ये इसके प्रोविज़न यहाँ देखते हैं, यहाँ नहीं आगे दूसरे पेज पे चलते हैं, यहाँ अपने इसमें आते हैं। यहाँ पर देखिए ये अपना आ गया मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ठीक है, तो ये कब प्रारंभ करी गई थी, 29 नवंबर 2022। ठीक है, ये थोड़ा सा डेट याद कर लें,
29 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का प्रारंभ किया गया है। इसके अंदर क्या प्रोविज़न है, इसके अंदर 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार करके दूध पिलाया जाता है बच्चों को, ठीक है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इनके आप ग्लास देख सकते हैं, इन दोनों के हाथ में एक ग्लास है। तो ये बुधवार और शुक्रवार के दिन इनको मिल्क पाउडर से दूध तैयार करके इनको पिलाया जाता है। अब जो ये मिल्क पाउडर है ये कौन निर्माण कर रहा है, इसका निर्माण कर रहा है राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, जो 1 किलोग्राम मिल्क पाउडर का निर्माण करके भेजता है प्रति व्यक्ति के लिए, ठीक है। कक्षा 1 से 8 तक के जो छात्र हैं, छात्र छात्राओं को दूध पिलाया जाता है। इसके अंदर किस तरीके से, जैसे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक तो 15 ग्राम मिल्क पाउडर से निर्मित 150 मिलीलीटर दूध, जिसके अंदर चीनी की मात्रा 8.4 ग्राम होगी, ठीक है, 8.4 ग्राम। ये थोड़ा ध्यान रखना, चीनी की मात्रा कितना है, 8.4 ग्राम है। मिल्क पाउडर की मात्रा कितनी है, 15 ग्राम है। अब इनमें देख ले 15 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 15 150 मिलीलीटर हो गया। ऐसे 20 ग्राम को 200 मिलीलीटर तक दूध, तैयार दूध तो 200 मिलीलीटर हो गया। और पाउडर मिल्क कितना है, 20 ग्राम पाउडर है, तो 20 ग्राम याद रख लें, बाद में 1 जीरो लगा देना, ठीक है। और इसमें जो चीनी है 10.2 ग्राम है। उच्च प्राथमिक के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए 20 ग्राम मिल्क पाउडर का दूध बना के पिलाया जाता है। इसके अंदर कौन जो इसमें मिल्क पाउडर तैयार कौन कर रहा है, राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड द्वारा मिल्क पाउडर इसमें तैयार किया जाता है। कौन कौन से दिन है, बुधवार और शुक्रवार को मिल्क पाउडर पिलाया जाता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, 3-4 बातें हैं इसमें, ठीक है। प्रत्येक विद्यालय में छात्र छात्राओं को प्रार्थना सभा के तुरंत पश्चात, ठीक है, तुरंत जब जैसे ही आपकी जो क्या बोलते हैं शुरू की मॉर्निंग प्रेयर होती है, उसके बाद प्रार्थना के बाद ही दूध उपलब्ध कराया जाएगा। छात्र छात्राओं को दूध उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व किसका होगा, जो विद्यालय का प्रबंधन समिति होगी, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो इसका मैनेजमेंट करेगी दूध पिलाने के लिए, ठीक है। विद्यार्थी को दूध पिलाए जाने से पूर्व एक अध्यापक, एक विद्यार्थी के अभिभावक या फिर एक जो SMC है, ये जो हो गया विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य द्वारा पोषाहार की भांति दूध के चखा जाएगा और इसका रजिस्टर भी संधारित किया जाएगा। तो थोड़ा सा ये प्रोविज़न याद रख सकते हैं। आ जाइए वहीं पे वापस चलते हैं अपने खबर पर। तो ये देखिए अपने मिड डे मील योजना हो गई, ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हो गई। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब प्रारंभ करी गई थी, 29 सितंबर, बताइए 29 सितंबर था, नहीं 29 नवंबर, ठीक है। मैंने जानबूझ के सितंबर बोला था कि देखते हैं आपको याद है कि नहीं, 29 नवंबर 2022, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कब, वेडनेसडे और फ्राइडे को इसमें दूध पिलाया जाता है। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को कितना, 15 ग्राम, ठीक है, मिल्क पाउडर से दूध बना के पिलाया जाता है। और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को 20 ग्राम मिल्क पाउडर से दूध बना के पिलाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रख लें, इनकी प्रोविज़न से ही इसमें। अब देखिए विशेष योग्यजन स्कूटी योजना हमने पहले डिस्कस कर ली थी, जिसने नहीं पढ़ी है वो पीछे के लेक्चर्स में जाके देख लें। और दोबारा जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें। इसके साथ साथ IM शक्ति उड़ान योजना महिलाओं से रिलेटेड है, जिसमें कक्षा कौन सी बताइए, इसमें प्रति महीने जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको सैनिटरी नैपकिन्स फ्री दिए जाते हैं महीने में, 1 महीने में 12 सैनिटरी नैपकिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो IM शक्ति उड़ान योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिनों का वितरण किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे वो यहाँ से इनको देख लीजिए। तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए और जो 1-2 क्वेश्चन पूछे उनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।